स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें गार्डन है जिसका जो पेरीमीटर है अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 36 हो जाती है। लेंथ जो है विथ से 4 ज़्यादा है तो उसका डायमेंशन बताना है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपको स्टूडेंट बतानी है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं द लेंथ ऑफ द गार्डन बी, लेंथ मान लेते हैं गार्डन की x मीटर है और ब्रेथ को मान लेते हैं y मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट कंडीशन बनती है यहाँ पे कि जो यहाँ पे बोल रखा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा होना चाहिए। लेंथ की वैल्यू को ब्रेथ से 4 ज़्यादा होना चाहिए। लेंथ की वैल्यू हमारी x है और विथ हमारी हो गई है y, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। यहाँ पे x जो है यानी कि लेंथ और y है विथ, तो लेंथ जो है विथ से 4 ज़्यादा है। इस y को लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, पैरामीटर। तो स्टूडेंट, रेक्टेंगल्स का जो पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यहाँ पे ये लेंथ हो गया x और ब्रेथ कितना हो गया y, यानी कि पैरामीटर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे पैरामीटर का हाफ बोला गया है, तो इस पैरामीटर का हाफ कर दिया यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, और पैरामीटर जो दे रखा है हाफ ऑफ द पैरामीटर उसकी वैल्यू दे रखी है 36। 2 से 2 कैंसिलाइज हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 36। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y और y कैंसिलाइज हो जाएंगे, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू हो गया 40, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 20, यानी कि x हो गया हमारा लेंथ ऑफ द गार्डन, x 20 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं स्टूडेंट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 20 माइनस इज इक्वल टू हो गया 4, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 16। x और y की वैल्यूज निकल गई, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, लेंथ ऑफ द गार्डन हो जाएगा 20 मीटर्स एंड ब्रेथ या विथ बोल सकते हैं, विथ हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15 and the number obtained by interchanging the digit exceed the given number by 9, तो find the number। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। हमें एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियस का नंबर है तो इसमें एक 1 प्लेस और 10 प्लेस डिजिट होगा। मान लेते हैं 1 प्लेस डिजिट को x मान लेते हैं और 10 प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखी हुई है उसको y मान लेते हैं। तो स्टूडेंट नंबर क्या बनेगा, देखो नंबर कैसे बनता है स्टूडेंट्स, जो 10 प्लेस पे जो डिजिट होता है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करो और वंस वाला नंबर हम ऐड कर सकते हैं, तो 10y प्लस x ये हमारा नंबर हो गया। कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन दे रखी है द सम ऑफ डिजिट, कौन कौन से डिजिट है x एंड y, x 1 प्लेस पे है और y 10 प्लेस पे है, तो उन डिजिट का जो सम है वो आता है 15, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 15। ये हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे जो 2 डिजिट का नंबर है उनका सम करने पे 15 आता है, और अगर उनकी डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो जो नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा होता है, तो वो नंबर हमें बताना है, यानी कि हमें ओरिजिनल नंबर बताना है कितना होगा। तो स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो x है और 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो है y। तो यहाँ से नंबर क्या ऑब्टेन हो सकता है, हमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो 10 प्लेस पे डिजिट है उसमें 10 की मल्टीप्लिकेशन और 1 प्लेस वाले डिजिट को हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा उस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन तो ये दे रखी है कि मैं डिजिट का सम करने पर कितना आता है 15, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 15। ये 2 डिजिट है x एंड y इज इक्वल टू हो गया 15, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रही है स्टूडेंट, इसके लिए पहले आप समझो कि अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो नंबर क्या बनेगा, डिजिट को चेंज कर देंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा और y यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कंडीशन हमारी बनेगी सेकंड कंडीशन, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। सेकेंड कंडीशन दे रखी थी डिजिट को चेंज करने के बाद जो नंबर्स आता है वो ओरिजिनल वाले नंबर से, ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 10y प्लस एक्स, इस नंबर से 9 ज़्यादा है। स्टूडेंट अब इसको सारे नंबर्स को x एंड y को लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू हो गया 9।
9 कॉमन ले लेंगे, ये 9 से 9 कैंसिल ऐसे हो जाएगा, इक्वेशन होगी थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों स्टूडेंट इक्वेशन को स्टूडेंट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को हमें ऐड कर देना। ऐड करने से क्या होगा, y कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एडिंग 2 and 3, ठीक है, एडिंग द इक्वेशन 2 and 3, ऐड करने से स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 16, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 8, ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू हो जाएगी 8। अब x की वैल्यू निकल के स्टूडेंट y की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू निकल गई 8, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 15, x की वैल्यू 8 है तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाती है 7। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें नंबर्स बताना है, तो आप इसमें क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो स्टूडेंट, बस नंबर से निकल जाएगा tan y प्लस एक्स, वाई की वैल्यू 7 और x की वैल्यू हो गई 8, तो 70 प्लस 8, तो आंसर हो गया, यानी कि नंबर निकल गया 78। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक सिटीज में जो टैक्सी का चार्ज है कुछ इस तरीके से दे रखा है, कुछ चार्ज फिक्स कर दिया और कुछ जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज भी लगेगा, फिक्स चार्ज भी पे करना है, पर उसके अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज पे करना पड़ेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स एंड द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। अगर 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो चार्ज 105 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अगर 15 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो चार्ज 155 पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों बताना है हमें, और हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपको निकालना है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि माना लेट्स अ फिक्स चार्ज भी एक्स रुपीज़, फिक्स चार्ज मान लिया एक्स रुपये लगता है एंड पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लगता है वो वाई रुपये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या दे रखी है कि 10 किलोमीटर दूरी जाने पर कितना पे करना पड़ता है, 105 रुपीज़। तो स्टूडेंट ध्यान से समझना है इसको, अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसमें कुछ फिक्स चार्ज भी है, इंक्लूड हो रखा है। फिक्स चार्ज हमारा हो गया एक्स, यानी कि ये तो हमें पे करना ही है, और पर किलोमीटर के हिसाब से भी 1 किलोमीटर के लिए हमें वाई रुपीज़ देना पड़ता है, तो 10 के लिए tan वाई हो गया, इंक्लूड करने पर कितना पेड कर रहे हैं हम, 105 रुपीज़। सेकेंड कंडीशन इसी तरीके से, अगर 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो 155 रुपीज़ पे करना पड़ता है। एक्स हमारा फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज तो हमें देना ही है, और 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर के लिए वाई और 15 के लिए हो जाएगा 15 वाई, मिला के कितना पे कर रहे हैं हम टोटल 155 रुपीज़। यहाँ पे दो कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, निकल चुकी हैं। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिलाइज हो जाएंगे, ये माइनस करने पे हो जाता है 5y और ये माइनस करने पे हो जाता है 50, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू निकल जाती है 10। ठीक है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 10 रुपीज़ निकल चुकी है। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू भी निकल गई, यानी कि फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपये और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पे करना पड़ेगा वो 10 रुपये पे करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे पूछा गया है फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर पूछा गया है, तो फिक्स चार्ज तो हो गया, फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपीज़ एंड चार्ज
पर किलोमीटर के हिसाब से हो गया 10 रुपीज़। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या पूछा गया, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। 25 किलोमीटर दूरी करने के लिए इसमें फिक्स चार्ज एक्स इंक्लूड कर रखा है। 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए चार्ज हमें देना पड़ता है वाई रुपीज़। तो 25 के लिए 25 इंटू वाई। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 5, 25 इंटू वाई की वैल्यू है 10। तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। 5 + 250, ये हो गया 255 रुपीज़ की पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मीना वेंट टू ए बैंक विद विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक में मतलब 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। शी आज द कैशियर्स, उसने कैशियर से पूछा कि आप मुझे 50 और 100 रुपीज़ के नोट ही दो केवल। मीना के पास टोटल 25 नोट थे, तो बताओ उसके पास 50 एंड 100 रुपीज़ की कितनी नोट थे। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, नहीं पता तुम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट्स द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, मान लेते हैं 50 रुपये के कितने नोट थे, एक्स थे, एंड 100 रुपीज़ के नोट्स वाई थे। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बन जाती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमारी बनती है, देखो स्टूडेंट्स के पास टोटल नोट्स कितने थे, 25 टोटल नोट्स थे। 50 और 100 रुपीज़ दोनों के मिला के उसके पास नोट्स कितने थे, 25। 50 रुपये की एक्स नोट से, 100 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, वाई, दोनों को मिला के 25 नोट्स होते हैं। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन समझो स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट कितना था, 2000 रुपये था। अगर मान लेते हैं कि एक नोट पे 50 रुपये का, तो एक्स नोट्स कितने होंगे, क्योंकि 50 रुपीज़ के तो एक्स नोट्स थे। फिर एक नोट 50 रुपये का, तो एक्स नोट्स कितने होंगे, 50 एक्स का होगा। सेम उसी तरीके से अगर एक नोट 100 रुपीज़ का है, तो वाई नोट कितने होगी, क्योंकि नोटों की संख्या तो वाई है, तो वाई नोट्स कितने हो जाएंगे, 100 वाई इज इक्वल टू टोटल अमाउंट हो जाता है 2000 रुपीज़। इसमें 50 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 2000 डिवाइड होने के बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन ये बच जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स 50 एंड 100 के कितने थे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस वाई हो गया, ये y इज इक्वल टू 40 माइनस 25, ये हो गया 15। तो y की वैल्यूज निकल गई, यानी कि y क्या थे, नंबर ऑफ नोट्स। 100 रुपीज़ के नोट्स कितने थे स्टूडेंट्स, 15 थे। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट्स 10। तो यानी कि नंबर ऑफ नोट्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज़, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितने हैं, 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हो गए, y की वैल्यू है 15। आई होप आपको स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर नहीं है, आपको कहीं डाउट आ जाता है, आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे नहीं है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।